Hi, I am Harsh and in today's video we are going to learn about switch statement. तो हम इसका पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो जावा कंट्रोल स्टेटमेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग, लूप एंड जंप स्टेटमेंट्स। तो डिसीजन मेकिंग में हमने इफ स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ लिया, हमने इफ के सारे टाइप्स पढ़ लिए, इफ एल्स लैडर क्या होता है, इफ एल्स इफ क्या होता है और नेस्टेड इफ क्या होता है और नॉर्मल इफ एल्स क्या होता है और इफ स्टेटमेंट क्या होता है। आज की वीडियो में हम स्विच को अच्छे से समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लूप्स चालू करने वाले हैं। सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन जावा अलाउ यू टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन कंडीशंस and basically based on some condition your program will decide which statement to execute and which to not. And the example of this is जब आप चेक करते हो कि आपकी एज जो है अगर वो 18 से ऊपर है तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, एलिजिबल टू वोट, और नहीं तो फिर आपको प्रिंट कराना है नॉट एलिजिबल टू वोट। सो ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं और प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे हमको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। तो आज की वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। सो स्विच स्टेटमेंट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा दैट अलाउज अस टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस बेस्ड ऑन द केस वैल्यू मैचिंग द एक्सप्रेशन वैल्यू। तो जो आप यहाँ पे सिंटेक्स देख रहे हैं स्विच स्टेटमेंट का, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने स्विच कीवर्ड का यूज़ किया टू डिक्लेयर आवर स्विच स्टेटमेंट। उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय सर्कुलर ब्रैकेट और इसमें हमको एक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करना पड़ता है जो हम अभी प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड देन द बॉडी ऑफ स्विच केस, और उसके अंदर हमको केसेस क्रिएट करने पड़ते हैं एंड ईच केस विल हैव अ सेपरेट वैल्यू। और जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे वैल्यू 1 दिख रहा है आपको, वैल्यू 2 दिख रहा है एंड डिफ़ॉल्ट, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे वैल्यू 1 और एक्सप्रेशन मैच करते हैं तो केस जो वैल्यू 1 वाला है इसका पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद ब्रेक कीवर्ड जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। नाउ स्विच स्टेटमेंट इज एन अल्टरनेटिव टू इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट वेयर चेकिंग अ वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज। तो जैसे कि आप यहाँ पे इसका सिंटेक्स देख सकते हैं, तो आपको क्या करना है, स्विच कीवर्ड का यूज़ करना है, उसके बाद हमको केसेस क्रिएट करने हैं जिसका यूज़ हम अभी देखेंगे। एंड डिफ़ॉल्ट जो है, तो अगर सारे केस जो हैं वो फॉल्स हो रहे हैं, मतलब जिनकी वैल्यू एक्सप्रेशन के साथ मैच नहीं हो रही, तो जो डिफ़ॉल्ट पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे अगर आप इफ एल्स इफ लैडर का यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे आपके सारे इफ और एल्स इफ के स्टेटमेंट्स जो हैं वो फॉल्स जा रहे हैं, तो आपका जो लास्ट में एल्स पार्ट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो सेम वे स्विच में डिफ़ॉल्ट पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है अगर नन ऑफ द केस मैचेस द एक्सप्रेशन। नाउ हियर इज द एक्सप्लेनेशन. So switch is the keyword used to define switch statement followed by the circular bracket inside which we have to provide an expression, and this expression is checked with each of the case, and if the case matches that case will be executed, and if none of the case matches then the expression goes to the default code will be executed. अब डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, हम प्रोवाइड करें नहीं करें दोनों चलते हैं, पर डिफ़ॉल्ट हमको प्रोवाइड करना चाहिए। तो इन केस अगर हमारे सारे केस फॉल्स होते हैं तो डिफ़ॉल्ट कोड जो है वो एग्जीक्यूट करे। नाउ केस क्या होता है, सो ईच केस कंपेयर्स द एक्सप्रेशन टू ए स्पेसिफिक वैल्यू एंड इफ अ मैच इज फाउंड द करस्पॉन्डिंग कोड ब्लॉक रन्स। सो केस जो है इसमें हमको एक वैल्यू देनी पड़ती है यहाँ पे, फॉलोड बाय कॉलन। यहाँ पे हमको कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो यहाँ पे देने की हमको ज़रूरत नहीं है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन एंड कम आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, एंड ब्रेक इज ऑल्सो ऑप्शनल स्टेटमेंट, जो अभी हम अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो केस वैल्यू 1 दिया, यहाँ पे भी हमने ब्रेक यू की यूज़ किया, और केस वैल्यू 2 में भी हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया। तो इसका यूज़ ये है कि जैसे ही केस 1 के अंदर यहाँ पे हमने मान लो कोई प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है, तो उसके बाद वो ब्रेक करेगा तो जो एग्जीक्यूशन है वो प्रोग्राम का वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, मतलब केस 2 जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आप ब्रेक का यूज़ नहीं करते हैं तो वो केस 1 के बाद केस 2 को भी एग्जीक्यूट कर लेगा। तो ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे अभी तो आपको ईजिली समझ में आएगा। Now the break keyword is used to terminate and stop the switch block once a case is matched.
and without break the executions fall through to subsequent cases which might lead to unwanted behavior. And the default is optional and it executes if none of the cases matches. And think of it like as the final else in an if else ladder, जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया. नाउ हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. तो हम क्या करेंगे, यूज़र से डे की वैल्यू लेंगे और फॉर एग्जांपल डे अगर यूज़र डालता है जैसे 1, तो हमको क्या प्रिंट कराना है, मंडे. ऐसे ही अगर यूज़र कोई और वैल्यू डालता है तो रेस्पेक्टिव जो डे के साथ हमारा डे का नेम है वो हमको प्रिंट कराना है. और अगर यूज़र कोई वैल्यू ऐसी डालता है जो 1 से लेकर 7 के बीच में नहीं है तो हमको डिफ़ॉल्ट क्या प्रिंट कराना है, एंटर अ वैलिड डे. सो लेट्स स्टार्ट. आई एम गोइंग टू ओपन नोटपैड. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे java.util.scanner, क्योंकि हम यूज़र से वैल्यू लेंगे डी की. ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सीखा कैसे स्कैनर क्लास काम करती है. सो पब्लिक क्लास और इसका नाम हम दे देते हैं स्विच स्टेटमेंट 1 एंड देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स. सो आप नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको कोई कोड एडिटर यूज़ करना है फॉर एग्जांपल VS कोड तो आप वो भी कर सकते हो. बट आई रिकमेंड यूजिंग नोटपैड अगर आप बिगिनर हो. इससे क्या होगा कि आपका जो जावा का सिंटैक्स है वो आपको क्लियर समझ में आएगा और आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी जावा के सिंटैक्स पे. तो अगर आपको एकदम बेसिक लेवल से कोड करना है तो आपको कोड करना आएगा. नहीं तो क्या होता है, अगर आप कोड एडिटर यूज़ करते हो तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको पहले से सजेशंस देता है, या फिर कोड भी वो जो जैसे जावा में हमको क्लास और मेन फंक्शन हमेशा क्रिएट करना पड़ता है. तो अगर हम एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं तो वो हमको ऑटोमेटिकली कोड भी प्रोवाइड कर लेता है. एंड दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर अ बिगिनर. सो नाउ लेट्स क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास. स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट एम. आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने अभी नॉर्मली एस बनाया है इसका नाम. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर योर डे. And then the day value will be in integer, so integer day equals to s dot next int. So to take a integer value we use next int method. And हमने ये यूज़ कर लिया. अब now we are going to create our switch statement और इसके अंदर हमको एक्सप्रेशन प्रोवाइड करना है. तो एक्सप्रेशन कहाँ से आ रहा है, यूज़र की वैल्यू है, तो वो हमको यहाँ पे डे वेरिएबल को यूज़ करना है. उसके बाद फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस. सो ये हमने स्विच स्टेटमेंट क्रिएट किया बाय यूजिंग स्विच कीवर्ड. और उसके बाद अब हमको केस क्रिएट करना है. सो केस 1. तो जैसे ये जो 1 है तो क्या होगा कि जैसे डे में अगर वैल्यू 1 आई तो केस 1 जो है वो एग्जीक्यूट होगा बिकॉज द केस वैल्यू मैचेस द डे वैल्यू. तो आपको अब समझ में आ रहा होगा यहाँ पे. सो केस 1 अगर एग्जीक्यूट होता है तो हमको क्या प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन मंडे. एंड उसके बाद हमको यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना है नेक्स्ट लाइन में. देन केस 2 में हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, अगर डे की वैल्यू 2 के साथ मैच करती है सो ट्यूसडे एंड देन ब्रेक. सो ऐसा ही हमको सबके लिए करना है जितने भी हमारे वीक में 7 डेज होते हैं. तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. सो केस 3 हमारा जो होगा उसमें हमको वेंसडे प्रिंट कराना है. देन केस 4, केस 5, केस 6 एंड केस 7. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे एंड डिफ़ॉल्ट. सो डिफ़ॉल्ट जो है वो तब एग्जीक्यूट होगा, मान लो आपने वैल्यू जैसे 1 से 7 के अलावा कोई वैल्यू दी, फॉर एग्जांपल 8, 9 या फिर 10 या 0, तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा जहाँ पे हमको क्या प्रिंट कराना है,
एंटर अ वैलिड डे एंड दैट्स इट। ये हमारा स्विच का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सो आपका क्लास का नाम और जो फाइल का नाम है वो सेम होना चाहिए, जो कि हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, स्विच स्टेटमेंट 1.java। सो नाउ वी आर गोइंग टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में हमारा जो फोल्डर है जहाँ पे हमने ये प्रोग्राम सेव किया है, हमको वहाँ पे नेविगेट करना है। और यहाँ पे सबसे पहले हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो अगर कोई भी एरर है तो वो हमको यहाँ पे एरर देगा। So there is no error in our program. So now let's run it. So it is asking enter your day. तो for example हम day की वैल्यू देते हैं 2, तो वो हमको प्रिंट करके दे रहा है Tuesday। सेम वे अगर 7 में प्रोवाइड करता हूँ Sunday। एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ वैल्यू लाइक 10, तो वो हमको क्या देगा, एंटर अ वैलिड डे। सो यहाँ पे हम एक कॉलन लगा देते हैं। और अभी मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट हटा के दिखा देता हूँ। जैसे केस 3 का हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट हटा देते हैं। एंड अभी आई एम गोइंग टू सेव इट एंड अगेन रन इट। सो हमको वापस कंपाइल करना पड़ेगा अगर हम प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस करते हैं। उसके बाद हम जब हमारे प्रोग्राम को भी रन करेंगे तो मैं 3 प्रोवाइड करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेडनेसडे और थर्सडे वो दोनों प्रिंट करके दे रहा है। सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट हटा दिया, तो वो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो रोक नहीं रहा। अब जैसे यहाँ पे हम जब ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं तो आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ से एग्जिट होके ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है स्विच स्टेटमेंट का, इससे बाहर आ जाता है। मतलब अब आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे कुछ प्रिंट कराते हैं system.out.println, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ आउटसाइड ऑफ स्विच, तो ये अब प्रिंट होगा क्योंकि ये हमने स्विच स्टेटमेंट के बाहर देखा है। तो हमको प्रोग्राम को वापस कंपाइल करना है और अब हम इसको रन करते हैं। सो हम डे रन करते हैं जैसे 5, तो फ्राइडे एंड देन आउटसाइड ऑफ स्विच। तो हमेशा हम जब भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ब्रेक खाली हम स्विच के साथ या फिर लूप के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप इफ स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक का यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर वो इफ स्टेटमेंट किसी लूप के अंदर आप यूज़ कर रहे हो तब आप ब्रेक यूज़ कर सकते हो। तो अभी आपको खाली स्विच समझना है, हम लूप जब समझेंगे तो वहाँ पे हम ब्रेक को वापस समझेंगे एक बार। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। और अभी एक और प्रैक्टिकल देखेंगे। ये प्रैक्टिकल आप साथ साथ में मेरे कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं आपको वापस से एक वीडियो बना के समझा सकता हूँ। सो हमने ये प्रैक्टिकल देख लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट रन में जो है हमने वैल्यू जो यहाँ पे प्रोवाइड करी वो 2 थी, तो उसने ट्यूसडे प्रिंट किया। और सेकेंड रन में हमने 10 वैल्यू प्रोवाइड की, तो एंटर अ वैलिड डे यहाँ पे प्रिंट हुआ। अब हम चाहते हैं कि एक ही प्रोग्राम में वो यूज़र से बार बार पूछे कि हमको बार बार प्रोग्राम रन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे एक ही प्रोग्राम में हम जब तक चाहते हैं तब तक यहाँ पे वैल्यू दे पाए डे की, तो उसके लिए हमको लूप यूज़ करना पड़ता है। लूप इज़ यूज टू एग्जीक्यूट सर्टेन स्टेटमेंट्स इन आवर कोड रिपीटेडली। तो जैसे हम यहाँ पे कोई भी लूप यूज़ करेंगे, अभी हमने लूप पढ़ा नहीं है इसलिए मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लूप का हमारा कोड आया, तो यहाँ से वो चालू हो रहा है और लूप का कोड हम ख़त्म कहाँ पे कर रहे हैं, ये स्विच, ये जो स्टेटमेंट है मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच का जितना भी है ये स्विच वाला पार्ट है, ये कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होगा जब तक कि हमारा लूप फॉल्स नहीं होता। तो तब तक वो यूज़र से पूछता रहेगा कि आपको अभी कौन सी वैल्यू डालनी है, कौन सी डालनी है। हम लूप इससे भी ऊपर यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ताकि हम यूज़र से डे की वैल्यू बार बार ले पाएँ। तो यहाँ से लूप चालू होगा और एंड जहाँ पे मैंने लिखा है कमेंट में, तो वहाँ पे लूप एंड होगा। सो दिस इज हाउ यू आस्क मल्टीपल टाइम्स टू द यूज़र टू एंटर द वैल्यू इन द सेम कोड इन द सेम रन ऑफ द प्रोग्राम। तो आपको बार बार कोड रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो एक जंप स्टेटमेंट होता है। जावा में 3 जंप स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। तो हम तीनों पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में हम ब्रेक पढ़ने जा रहे हैं और ब्रेक हम वापस से पढ़ेंगे जब हम लूप्स पढ़ेंगे। सो इट इज़ यूज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप्स एंड स्विच स्टेटमेंट। अब जब हम स्विच के अंदर ब्रेक को यूज़ करते हैं, सो इट इज़ यूज टू एग्जिट द स्विच ब्लॉक वंस अ मैचिंग केस इज एग्जीक्यूटेड।
एंड विदाउट ब्रेक द प्रोग्राम वुड कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग सब्सिक्वेंट केसेस, जो कि हमने अभी करके देखा. एंड द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ लूप अर्ली and stopping all further iterations and immediately moving to the next statement after the loop. तो ये हम जब loops पढ़ेंगे तब हम अच्छे से देखेंगे. तो हम क्या करते हैं, एक और प्रोग्राम देख लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने वैल्यू दी प्लस, तो हमको क्या करना है, एडिशन. ऐसे ही यूजर ने अगर वैल्यू दी मल्टीप्लाई की, तो हमको मल्टीप्लिकेशन करना है 2 नंबर्स का. तो हम अभी ये प्रोग्राम जो है वो करके देख लेते हैं. सो नाउ लेट्स ओपन अ न्यू नोटपैड फाइल, और मैं इसकी जो साइज है वो बढ़ा देता हूँ एंड कंट्रोल प्लस, ताकि फॉन्ट की साइज बढ़ जाए. नाउ पब्लिक क्लास स्विच स्टेटमेंट 2, और हम इंपोर्ट कर लेते हैं स्कैनर क्लास को. इंपोर्ट java.util.scanner. अच्छा, आपको एक डाउट आया होगा, जैसे हम सिस्टम क्लास का यूज़ करते हैं, system.out.println, या फिर और भी कोई मेथड यूज़ करते हैं, तो हम अभी क्यों नहीं करवा रहे कोई और चीज़ इंपोर्ट. बिकॉज जावा में java.lang पैकेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड होता है. तो java.lang पैकेज के अंदर बहुत सी ऐसी क्लासेस आती हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी इंपोर्ट हो जाती है हमारे प्रोग्राम में, जिसमें से एक होती है system.out.println. तो println मेथड हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं विदाउट इंपोर्टिंग एनी क्लास, बिकॉज java.lang पैकेज इज by default imported in our program. So now we are going to take the value of our first number, enter your first number. So यहाँ पे हम print का यूज़ कर रहे हैं, println का इसलिए नहीं कर रहे ताकि हम चाहते हैं कि कर्सर जो है वो सेम लाइन में रहे. So int a equals to int a equals to s.nextInt. सेम वे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे एंटर योर सेकंड नंबर, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू दे देते हैं b. सो हमने यूजर से वैल्यू ले ली. अब यहाँ पे हम स्विच का यूज करेंगे. स्विच से पहले हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू लेंगे यूजर से, जो कि होगी ऑपरेटर, कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो एंटर योर ऑपरेशन, और यहाँ पे हमको इसको केयर वैल्यू देनी पड़ेगी. सो केयर op इक्वल्स टू s.next.care@0. So this is one of the simplest way to take a character value from the user. So care data type हमने ऑलरेडी पढ़ा. care क्या लेता है, एक सिंगल वैल्यू लेता है, be it a alphabet or a number or a symbol. तो ये जो होता है केयर यूज़ करते हैं उसके लिए हम, बट यहाँ पे आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा. सो s.next जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू लेने के लिए होता है, और .caret जो है वो स्ट्रिंग का ही मेथड है. सो फॉर एग्जांपल caret 0 हमने दिया है, तो 0 जो है वो हमारे इंडेक्स है कैरेक्टर का. तो जैसे स्ट्रिंग वैल्यूज जब हम लेते हैं तो स्ट्रिंग में एक लार्ज वैल्यू हम दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने हेलो दिया, तो caret 0 का मतलब ये है कि वो वैल्यू जो है जो care op के अंदर स्टोर होगी वो क्या होगी, 0 पे जो है, जो कि है h. जावा में जो है इंडेक्स चालू होते हैं 0 से. तो फॉर एग्जांपल h का जो इंडेक्स है वो 0 है, देन e का 1, l का 2, फिर l का 3 और 4. तो इसका इंडेक्स जो है वो 0 से चालू होकर 4 पे ख़त्म हो रहा है, और हमने caret के अंदर क्या दिया, 0. तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो हेलो पूरा ले रहा है वो, उसके बाद .caret 0, तो उसने 0 पे कौन सा है, h, तो h को स्टोर करवा दिया किसमें, op के अंदर. सो दिस इज हाउ वी टेक कैरेक्टर वैल्यू. ये थोड़ा समझने में आपको समय लग सकता है एज ए बिगिनर, बट आप खुद से प्रैक्टिस जब करेंगे और जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो आपको कैरेट मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब हमको क्या करना है, यहाँ पे op को प्रोवाइड करना है एज एन एक्सप्रेशन. सो लेट्स क्रिएट आवर केस, और जो कैरेक्टर होता है वो सिंगल कोट्स के अंदर होता है, तो यहाँ पे हमको सिंगल कोट्स यूज़ करना है एंड प्लस. तो जैसे ही यूज़र अगर प्लस देता है तो हमको क्या करना है, a+b परफॉर्म करना है हमको. तो system.out.println, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एडिशन प्लस एंड ब्रैकेट में हमको क्या देना है, a+b, और उसके बाद हमको क्या यूज़ करना है, ब्रेक.
सेम वे अगर यूज़र हमको क्या देगा माइनस, मतलब हमको क्या परफॉर्म करना है, सब्सट्रैक्शन। सेम वे हमको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक सिंबल का यूज़ होता है एंड हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा एस्टेरिक। और सब्सट्रैक्शन जो है इसकी जगह यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं एंड द लास्ट वन इज डिवीजन। और हम एक डिफ़ॉल्ट दे देते हैं। अगर यूज़र इसके अलावा और कोई सिंबल देता है तो हमको क्या प्रिंट कराना है, एंटर वैलिड ऑपरेशन। सो हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरा हो चुका है और जो एक्स्ट्रा रिमेनिंग स्पेस है जिसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसको सेव कर देते हैं जो हमारी क्लास बनाई हमने, स्विच स्टेटमेंट 2.java। सो सबसे पहले हम यूज़र से फर्स्ट नंबर लेंगे, देन सेकंड नंबर, उसके बाद हम यूज़र से ऑपरेशन लेंगे और वो ऑपरेशन जो है वो ईच केस के साथ टेस्ट होगा। तो जैसे हमने ऑपरेशन प्रोवाइड किया मल्टीप्लाई, तो वो पहले प्लस के साथ उसको कंपेयर करेगा, दोनों इक्वल नहीं है वो केस फिर इसके साथ करेगा माइनस वाले के साथ, फिर वो किस पे करेगा, हमारे मल्टीप्लिकेशन के साथ। और यहाँ पे केस मैच हुआ तो वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा मल्टीप्लिकेशन कॉलन और उसके बाद a मल्टीप्लाई b की जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लिकेशन के साथ अपेंड हो जाएगी और फाइनली हमारा रिजल्ट डिस्प्ले करके वो ब्रेक करेगा। ब्रेक करते ही क्या होगा, एग्जीक्यूशन यहाँ से बाहर आएगा और बाहर अब कोई भी स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया। सो इट विल टर्मिनेट द प्रोग्राम। सो लेट्स सी द आउटपुट। मैं यहाँ पे स्क्रीन जो है बीच में ले आता हूँ इसको और स्क्रीन क्लियर कर देते हैं बाय यूजिंग cls कमांड एंड लेट्स रन सो जावा स्विच स्टेटमेंट 2.java। सो कंपाइलेशन हमारा हो गया सक्सेसफुली। इसके बाद हमको क्या करना है, प्रोग्राम को रन करना है। सो हमारा फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 10, सेकेंड नंबर 5 और जो ऑपरेशन हमको करवाना है वो है प्लस। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन, और 10 + 5 क्या होता है 15। सेम वे हम कर देते हैं इनका मल्टीप्लाई। सो सॉरी 3 कर दिया मैंने केस। सो आपने देखा वहाँ पे उसने दिया एंटर वैलिड ऑपरेशन। सो हम कुछ और वैल्यू दे के देखते हैं, 10, 5 और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर। सो 10 × 5 होता है 50। सेम वे अगर डिवीजन करना है 10, 5 एंड डिवीजन के लिए स्लैश, सो 2। सो दिस इज द सेकेंड स्विच स्टेटमेंट प्रोग्राम। और यहाँ पे भी मैंने सिंपल आउटपुट दिया है, ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख के भी स्विच स्टेटमेंट समझ सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। So here are 2 homework questions. So you have to create a Java program using a switch statement where the user entered expression is checked against cases, for example vowels a, e, i, o, u, and if it is not vowel, print that it is a consonant. तो आपको क्या करना है, डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे दे देना है that it is a consonant और आपको केस बनाने हैं, केस a, e, i, o, u। तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और आपको यूज़र से कैरेक्टर कैसे लेना है, तो सेम वे यहाँ पे जैसे हमने केयर ओपी बनाया, तो आपको एक नया यहाँ पे इसकी जगह ये जो स्टेटमेंट है इनकी जगह आपको क्या करना है, कैर, और यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं यूज़र से कैरेक्टर। तो इसका नाम हम ch दे देते हैं और उसके बाद s.next एंड सेम वे कैरेट 0। तो ऐसे आप ले सकते हैं यूज़र से
और उसके बाद आपको यहाँ पे CH जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है और वो फिर ईच केस के साथ होगा कंपेयर। तो जैसे वो ईच केस में हो रहा है कंपेयर, तो यहाँ पे आपको क्या प्रिंट कराना है, सिंपली वोवेल। तो A-E-I-O-U के अलावा आप कोई भी अल्फ़ाबेट दोगे तो वो कंपेयर करेगा। अगर वो वोवेल नहीं है तो आपको क्या प्रिंट कराना है, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट, नहीं तो इट इज़ अ वोवेल अगर A-E-I-O-U है तो। नाउ क्वेश्चन 2, आपको क्या करना है, जावा प्रोग्राम बनाना है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट फॉर मंथ्स जैन टू दिसंबर। सो आपको क्या करना है, ये जो हमने वीक के लिए किया आप वो किसके लिए कर सकते हो, हमारे मंथ के लिए। तो यहाँ पे आपको मंथ वेरिएबल बना देना है और मंथ वेरिएबल फिर कितने केसेस के साथ होगा कंपेयर, 12 केस के साथ। तो यूज़र जैसे 12 डालता है तो आपको प्रिंट कराना है दिसंबर, 1 डालता है तो जनवरी, ऐसे ही 3 डालता है तो मार्च, और रेस्पेक्टिव मंथ्स विद द रेस्पेक्टिव मंथ नंबर। एंड डिफ़ॉल्ट में क्या डालना है आपको, that enter a valid month number. So these 2 programs are your homework questions. नहीं समझ में आ रहा कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये प्रोग्राम भी रन करके बता दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग फोर लूप को डिटेल में पढ़ेंगे और फोर लूप से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। थैंक यू।